तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरी एक नए वीडियो में। तो दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ साइंस का सेट कोड G212, ठीक है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक में लिखा हुआ है मूंगवा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी न्यूक्लिक अम्ल। तो एक का क्या हो जाएगा? एक का बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ए अमाशय, बी ग्रासनली, सी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी छोटी आंत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। द्विबीजपत्री पौधे की गाढ़ कोशिकाओं की कौन सी भित्ति मोटी होती है? ए बाहरी, बी ए भीतरी, बी बाहरी, सी पार्श्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 का ए हो जाएगा, भीतरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का हो जाएगा ए, कोशिका द्रव्य में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है ट्रोक्रिया, फेफड़ा, नाक, गिल्स। तो 5 का डी हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। मानव हृदय घिरा रहता है संयोजी ऊतक से, पेराडिकार्डियम से, म्यूकोसा से, पेरिकार्डियम से। तो 6 का हो जाएगा डी, पेरिकार्डियम से हो जाएगा। 7 पढ़ते हैं। प्लाज्मा का रंग होता है हरा होता है, लाल होता है, हल्का पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हल्का पीला होता है, ठीक है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जल संवर्धक का ऊतक है? फ्लोएम, चाली नालिका, जाइलम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 8 का सी हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaSO3 NaOH Na2CO3 KOH। तो 9 का हो जाएगा ए, NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl, NaOH, K2H4 NH4OH। तो 10 का हो जाएगा सी, K2H4 हो जाएगा, ठीक है। लवण कौन सा है? तो K2H4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। इसमें कौन विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने के लिए किया जाता है? CH3COH2 CaH2 CaCO3 तो क्या हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा, CaH2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2 SO2। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SO2, ठीक है। 12 का बी हो जाएगा, SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। युग्मों में कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, HNO3 CH3COOH H2SO4। तो 13 का हो जाएगा सी, CH3COOH हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। में कौन धातु है? FeAlCAg। तो क्या हो जाएगा? 14 का सी हो जाएगा, सी क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? संक्षारण, विद्युत लेपन, गैल्वेनाइजेशन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 15 का सी हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। इसमें कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? MgCaNa तो क्या हो जाएगा? 16 का डी हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का क्या कारण है? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, परिकर्णन। तो 17 का हो जाएगा बी, अपवर्तन के कारण, ठीक है। पानी में छड़ी मुड़ी हुई दिखाई पड़ती क्योंकि वो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? पानी का 1.33 है और हीरा का 2.33 है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हीरा का क्या हो जाएगा? 2.43 हो जाएगा, ठीक है, 2.33, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? हरा, लाल, बैंगनी, पीला। तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का सी हो जाएगा, बैंगनी, ठीक है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। आँख का रंगीन भाग है लेंस, आइरिस, रेटिना, कॉर्निया। तो 20 का हो जाएगा बी, आइरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 पढ़ते हैं। सामान्य नेत्र की निकट बिंदु है आनंद 50 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो 21 का हो जाएगा डी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। जिस दोष से व्यक्ति दूर की वस्तु का स्पष्ट नहीं दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? जब दूर का कह रहा है तो निकट का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 22 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष सुधारा जाता है उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, बेलनाकार लेंस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का हो जाएगा बी, अवतल लेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है? वोल्ट, वाट, जूल, कूलम्ब। 24 का हो जाएगा बी हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है? मेनोपॉज, मेनार्च, मासिक पार्ट, मासिक चक्र। तो क्या हो जाएगा? 25 का बी हो जाएगा, मेनार्च हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है? मेनोपॉज, मोनार्च, मासिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, मोनार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गर्भाशय में। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। जीवदरी शब्द किसने प्रस्तुत किया? पुरकेजे ने, डार्विन ने, जॉनसन ने, लमार्क ने, तो 27 का हो जाएगा ए पुरकेजे ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र संख्या है 1, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम है? तो पुरुषों में XY होता है और महिला में कौन सा होता है? XX होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुरुषों के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। जीवाणु कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं, तो 30 का हो जाएगा बी, अपघटक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र, तो क्या हो जाएगा? 31 का बी हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 32 पढ़ते हैं। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम, प्राकृतिक, अजैविक, इनमें से कोई नहीं, तो 32 का बी हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% Sn है, तो उसका नाम क्या है? सोल्डर, पीतल, जर्मन, सिल्वर, कांसा, तो 33 का हो जाएगा डी हो जाएगा, कांसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो कठोर कौन सा? हीरा है, ठीक है। हीरा जल्दी मतलब एक कठोर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है CH3OH, C2H5OH, C2H6OH, C2H5OH, तो 35 का हो जाएगा बी, C2H5OH हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं। बेंजीन का अनुसूत्र है CH4, C2H2, C2C6H6, C2H4, तो क्या हो जाएगा? 36 का सी हो जाएगा, C6H6। CH4 क्या हो जाएगा? मैथिन का हो जाएगा, ठीक है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो मैथिन हो जाएगा, CH4। लेकिन बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? C6H6 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन युग्म समावी है? C2H6, C6H6, C2H10, C2H5H12, C2H5OH, C3CO, CH3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 37 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का यूपीक नाम है एथेनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, एल्डिहाइड, तो मेथिक अम्ल तो चीटिक डंक में होता है, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 38 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो 39 का हो जाएगा डी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं। आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को कहा जाता है वर्ग, आवर्त, अपरूप, इंग्लिश कोई नहीं, तो 40 का हो जाएगा ए, वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें कोई नहीं, तो 40 का हो जाएगा बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। जैव आवर्तित प्रदर्शित करने वाला रसायन है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, DDT, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DDT हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? O4, O2, O3, O5, तो ओजोन का कितना हो जाएगा? तो O3 हो जाएगा, ठीक है। O3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, O3। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जब AB बन के A+B जो बनता है, तो इसमें 44 का क्या होगा? ए संयोजन प्रक्रिया, बी द्विस्थापन प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विस्थापन प्रक्रिया, ठीक है। तो 44 का बी और द्विस्थापन प्रक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का योग कहलाता है ऑक्टेन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का हार कहलाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ते हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 2:1 होती है, ठीक है। तो 46 का ए हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया 47 पढ़ते हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? MgCO3CO, CH3CO3 तो 47 का क्या हो जाएगा? 47 का सी हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 47 का हो जाएगा। 48 पढ़ते हैं। दूध से दही बनने में निम्नलिखित कौन सी विक्रिया होती है? अपघटन, प्रकाशसंश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन, तो दूध से दही बनने में कौन सी विक्रिया होती है? तो 48 का सी हो जाएगा, किण्वन की क्रिया से होती है, ठीक है। नंबर 49 पढ़ते हैं। रेजिन निम्नलिखित में किस पौधे में उत्सर्जित होता है? तो चीर, कनेर, बरगद, इनमें से कोई नहीं, तो कनेर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 49 का ए हो जाएगा, ठीक है। चीर हो जाएगा। रेजिन के किस पौधे उत्सर्जित पदार्थ है? तो चीर हो जाएगा, चीर का पौधा। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली द्वारा होता है? मूत्र मार्ग से, मूत्रवाहिनी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूत्रवाहिनी से, ठीक है। 50 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं।
कृत्रिम वित्त किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपवन द्वारा पृथक करता है? तो खून से मतलब रुधिर से अपवन द्वारा करता है। तो 51 का ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से, ठीक है। 52 पढ़ते हैं, पौधे में इनमें में कौन अंग गुरुत्वाकर्षण दर्शाता है? जड़ें, पत्तियाँ, फूलें, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का ए हो जाएगा, जड़ें हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ते हैं, कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, एबिसिक अम्ल, जिबरेलिलिस। तो 53 का सी हो जाएगा, एबिसिक अम्ल हो जाएगा। 53 का सी एबिसिक अम्ल हो जाएगा। 54 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन ऐसी पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? कौन? सेरिबेलम, डायनोसिफलम, मेडुला ऑब्लोंटा। तो 54 का भी हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं, किस हार्मोन के अधिक स्राव से ज़ाइगोटिन नामक रोग होता है? वृद्धि हार्मोन, लिंग हार्मोन, एफ्रेनिन। तो 55 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन की विधि है? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें सभी। तो 56 का डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। 56 का डी इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? 10 है, 11 है, 17 है, 19 है। तो 57 का सी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 57 का सी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं, किस हार्मोन के अधिक स्राव से ज़ाइगोटिन नामक रोग होता है? वृद्धि हार्मोन, लिंग हार्मोन, एफ्रेनिन, इसको नहीं। तो 55 का क्या हो जाएगा? 55 का ए हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन की विधि है? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? 10 है, 11 है, 17 है, 19 है। तो 57 का सी हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं, किससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है? सबसे आसान है, तो 58 का ए हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है? NiCU, Fe, Ca कैल्शियम। तो 59 का ए हो जाएगा, Ni निकेल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं, कोयला तथा पेट्रोलियम है, जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ईंधन नए के, इनमें से भी। तो 60 का हो जाएगा क्या? 60 का ए हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन है। 60 का ए हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ते हैं, किसके कारण वायु का संतुलन बिगड़ जाता है? बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। तो बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण, ठीक है। 61 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ते हैं, में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? लोहा, तांबा, पवन, मिट्टी। तो 62 का क्या हो जाएगा? सी पवन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ते हैं, दंत क्षरण का कारण है? मीठी चीज़ का खाना, दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण, इनमें सभी। 63 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें सभी कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं, में क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? तो CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन। तो क्या जरूरी है? तो ऑक्सीजन मतलब जरूरी नहीं है, मतलब ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 64 का डी हो जाएगा। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो ओम का नियम का गणितीय रूप क्या हो जाएगा? I बराबर VR, V बराबर I बराबर V बटे R। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ते हैं, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड द्वारा, कैथोड द्वारा, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 66 का ये हो जाएगा, एनोड द्वारा। 66 का ये हो जाएगा, एनोड द्वारा। ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध प्रभाव बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो 67 का ये हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। 68 पढ़ते हैं, शुष्क सेल का इलेक्ट्रॉन बना होता है पीतल का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 68 का सी हो जाएगा, जस्ता का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 68 का सी हो जाएगा, जस्ता। प्रतिथि धारा की दिशा चालक है, एक समान होती है, आवर्ती रूप से उलट जाती है, 2 बार बदलती है, इनमें से कोई नहीं। तो 69 का ये बी हो जाएगा, आवर्ती रूप से उलट जाती है। 70 पढ़ते हैं, इसमें कौन सूचना युक्ति है? अमीटर, यूनिट, बोर्ड, ACB। तो ACB हो जाएगा, ठीक है, MCB हो जाएगा। 71 पढ़ते हैं, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति हो जाती है वो क्या है? 220 वोल्ट की विद्युत धारा, अधिक धारा। तो 71 का ये 12 वोल्ट की अधिक धारा, 220 वोल्ट की प्रतिवृत्ति धारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, प्रतिवृत्ति धारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ते हैं, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से नहीं। तो 72 का सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ते हैं, जब वस्तु फोकस पर हो तो कब अवतल दर्पण बना होता है? वास्तविक और केंद्र पर वासी आनंद पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। 73 का सी हो जाएगा, आनंद पर। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पास उल्टा होता है, अर्थात बायां दायां प्रतीत होता है, ऊपर नीचे प्रतीत होता है। तो 74 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, बायां प्रतीत होता है, बायां दायां प्रतीत होता है। 75 पढ़ते हैं, अवतल दर्पण में फोकस द्वारा बना होता है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो 75 का ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ते हैं, जब वस्तु आनंद पर तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब होता है, दर्पण के पीछे वास्तविक फोकस और वास्तविक उल्टा, केंद्र पर आभासी, ध्रुव पर आभासी।
76 का बी हो जाएगा फोकस वाला। सॉरी दोस्तों, इतना आवाज़ आ रहा है बाहर का, मैं कहीं रूम में बैठा हूँ तो यहाँ पे इधर उधर हो रहा है, आवाज़ आ रहा है। तो दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्तन का मान होता है तो बराबर 1 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 पढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि ए प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, बी अपवर्तन में परिवर्तन होता है, तो प्रकाश की गति में अपवर्तन होता है इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 पढ़ते हैं। अपवर्तन की इकाई है, अपवर्तन की इकाई है मीटर सेकंड, कोई नहीं, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, कोई इकाई नहीं हो जाएगा। 80 पढ़ते हैं। वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, ऑप्शन में डी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।